अस्सलाम वालेकुम जी। बचपन की कुछ यादें हैं, वो साथ रह जाती हैं। तो मैंने कहा आज आपको पर्सनल, सुबह सुबह मेरे जहन के अंदर ये एक बात आई। मैंने इसके ऊपर मुश्तमिल एक अदर ट्वीट भी किया, लेकिन ट्वीट में वो पूरा मज़ा नहीं ना आता। फिर हम बचपन में जब होते थे, बच्चे होते हैं ना, मतलब कि आप समझ लें पाँचवीं छठी छठी सातवीं क्लास के अंदर। तो जब आप पाँचवीं से छठी में जाते थे तो हमें उस वक्त लिंग्विस्टिक का ऑप्शन दिया जाता था। और ऑप्शनल के अंदर अरबी, फ़ारसी और ड्राइंग, ये तीन ऑप्शन होते थे। हमने खैर ड्राइंग का ऑप्शन लिया था, लेकिन दिलचस्पी हमारी ज़्यादातर जो थी वो फ़ारसी में थी। और क्योंकि फ़ारसी घर में भी पढ़ रही हुई थी तो हमने कहा तो पढ़ी हुई है, ठीक है, तो थोड़ा सा ना हाथ साथ सीधा कर दिया जाए। ठीक है, मैं अच्छी तस्वीरें बना लेता हूँ वैसे, अंब की तस्वीर बड़ी अच्छी बना लेने, फिर तुम कहना अंब लैन गए स्कूल अंब की तस्वीर मैं बड़ी अच्छी बना लेना है, ठीक। तो वो जनाब, हमने उस वक्त दोस्त, जब वो बच्चे जो हैं जिस तरह खेलते होते हैं, और अक्सर टीचर जो हैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, तो सरकारी स्कूलों में अक्सर टीचर जो हैं वो आते ही नहीं हैं क्लास के अंदर। आ जाएं तो सामने कुर्सी पे बैठ के तो सोए रहते हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो आपस में इल्मियत का तबादला कर लें। तो उस ज़माने में एक गाजी फ़खरुज़्ज़मान साहब, गाजी कमरुज़्ज़मान साहब एक हमारे क्लास फेलो थे। तो उन्होंने फ़िक्रा दरियाफ्त किया था। उसके अंदर 5 लैंग्वेज थी: दरिया, फ़ी, गोडे गोडे, वाटर, अस्त। ठीक है, इसके अंदर 5 लैंग्वेज आती हैं। ये मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो बच्चे छोटी छोटी शरारतें करते, तो थोड़ा सा बड़े हुए तो 8वीं क्लास के अंदर ना हमने थोड़ा सा उर्दू में हाथ खुल गया हुआ था। तो एक फ़िक्रा ईजाद किया कि अब आपने वो फ़िक्रा ध्यान से सुनना, और वो जो था वो मास्टर सेंटेंस है, आप उसको शायरी में किसी भी जगह पे फिट कर दीजिए। उसका है कि हालांकि इससे फ़र्क तो कुछ पड़ता नहीं है। ठीक है, अब आप शेर, कोई भी शेर का कोई एक मिसरा बोलने में, इकबाल का है, उठ के अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज़ है। तो दूसरा तो उसका मिसरा है ना कि मशरक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। तो लेकिन उठ के अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज़ है, हालांकि इससे फ़र्क तो कुछ पड़ता नहीं है। ठीक है, कोई शेर ले ले, वो जो उतर के जीना शाम से तेरी चश्मे नमगे में समा गए। अपने अमजद सलाम अमजद साहब बहुत प्यारे और नफीस आदमी, और लेजेंड है हमारी इस वक्त, लिविंग लेजेंड है। ठीक है, उनका जो है ना, वही जलते बुझ से चिराग से तेरी बामो दर को सजा गए, वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरी उम्र भर का रियाज था, है ना वो वाला। अब आप इसी मिसरे को उठा लें, वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरी उम्र भर का रियाज था, हालांकि इससे फ़र्क तो कुछ पड़ता नहीं है। आप इसको जोड़ते जाइए, विल एंजॉय इट। और हम ये बचपन की यादें जो है ना, ये एंजॉय करते हैं बैठ के। लेकिन अब बुढ़ापे में एक फ़िक्रा हो गया है, और वो फ़िक्रा भी मेरा नहीं है, लेकिन कमाल का फ़िक्रा है। और वो फ़िक्रा है रहील शरीफ साहब का। ठीक है, नसर के अंदर हुआ है, लेकिन मेरे ऊपर वारद हुआ सुबह सुबह। तो मैंने कहा हाँ, आप पाकिस्तान का कोई मसला करें कि पाकिस्तान के अंदर अदालतें ठीक तरह से काम नहीं कर रही, ये स्टेटमेंट हो गई, इसके ऊपर फ़िक्रा लगाएं, पाकिस्तान को बाहर से नहीं अंदर से खतरा है। पाक फौज के कमीशन अफसरान ने बिजली के बिलों पर 50% रायत मांग ली। ठीक है, GHQ। ठीक है, नीचे फ़िक्रा लिख दें, पाकिस्तान को बाहर से नहीं अंदर से खतरा है। अब सोचते जाएं और ये फ़िक्रा नीचे लगाते जाएं, यू विल एंजॉय इट। ये वो चीज़ें हैं कि जब जबर का, इस्तिबदाद का, सप्रेशन का इंतहा हो जाती है, तो फिर इंसान, लोग, अवाम, रियाया, जो भी उसको आप कह लें, वो फिर इस्तारों और कनाइयों के अंदर गुफ्तगू करते हैं। और ये जो पाकिस्तान को बाहर से नहीं अंदर से ख़तरा है, ये खाकसार का नहीं है, ये 1993 का थीसिस है जनाब हज़रत क़िबला जनरल रहील शरीफ साहब। ठीक है, शुक्रिया रहील शरीफ साहब का, ये थीसिस था। और ये थीसिस आके उन्होंने 2003 के अंदर उनको इम्प्लीमेंट करने का मौका मिला, तो उन्होंने किया। मतलब वो उस वक्त पावर में, उस वक्त चीफ तो नहीं थे, लेकिन वो मोटो बन गया कि पाकिस्तान को बाहर से नहीं अंदर से खतरा है। गैस की कीमतें बढ़ा दी गई, पाकिस्तान को बाहर से नहीं अंदर से खतरा है। किसी स्टेटमेंट के ऊपर ये तबसरा लगा दीजिए, ये इस तरह फिट बैठता है जैसे अंगूठी के अंदर नगीना।
ان اشعاروں اور کنایوں کے ساتھ آپ کا کتھارسس بہت ضروری ہے. ان اشعاروں اور کنایوں کے ساتھ جو ہے وہ مطلب کہ اپنے جذبات کا اظہار بہت ضروری ہے, کیونکہ براہ راست آپ کریں گے تو ڈالا چوک کے لے جائے گا, میرے طرح ٹیڑھ سے جڑے نے ٹانکے لوا بیٹھو گے. اور اگر آپ بالواسطہ نہیں کریں گے تو آج میں نے آتے ہوئے راستے میں ایک شخص کو دیکھا ہے, میں نے بڑی مشکل سے بریک لگائی, وہ پاگل ہو چکا ہوا تھا وہ شخص جو ہے, اور وہ سڑک کے درمیان میں بیٹھا سڑک کے اوپر میتھمیٹکس کے سوال کر رہا تھا, اور اس نے اس شدید سردی کے اندر, جس میں میں نے یہ جیکٹ, سویٹر اور نیچے ایک شرٹ اور پھر اس کے نیچے ایک موٹی بنیان پہنی ہوئی ہے, اس سردی کے اندر اس نے کوئی کپڑا نہیں پہنا ہوا تھا, اس کے بال بکھرے ہوئے تھے, بری حالت تھی, شلوار نیچے سے جھڑ چکی تھی. میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا, لیکن میں اس معاشرے کے لیے تو کوشش کر سکتا ہوں جہاں پہ یہ شخص پاگل نہ ہو, معاشی, خانگی اور معاشرتی ڈپریشن کے نتیجے کے اندر. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.